बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अशफाक अहमद कहते हैं, एक दिन मैंने अपने बाबा जी को बहुत ही फख्र से बताया कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और काफ़ी सारा बैंक बैलेंस भी। इसके अलावा मेरे बच्चे अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इज़्ज़त शोहरत सब कुछ है, दुनिया की हर आसाइश हमें मुयस्सर है। इसके साथ साथ ज़हनी सुकून भी है। मेरी ये बात सुनकर बाबा जी ने मुझसे कहा कि ये कर्म इसलिए हुआ कि तूने अल्लाह के बंदों को फूंके मारना छोड़ दी। मैंने जब इस बात की वजाहत चाही तो बाबा जी कहने लगे, अशफाक अहमद, मेरी अम्मा ने एक मुर्ग पाल रखा था। अम्मा जी को उस मुर्गे से हसूसी मोहब्बत थी। अम्मा जी दानों की एक मुट्ठी भर के मुर्गे की चोंच के ऐन नीचे रख दिया करती और मुर्ग झुकता और झटपट 2 मिनट में पेट भर के मस्तियों में लग जाता। ये माजरा मैं रोज़ ही देखा करता था और सोचता, ये मुर्ग कितना खुश नसीब है, कितने आराम से बिना मेहनत किए अम्मा उसको दाने डाल देती हैं। एक रोज़ मैं सहन में बैठा पड़ रहा था। हस्बे मामूल अम्मा जी आए और दानों की मुट्ठी भरी कि मुर्गे को रिज़्क दें। अम्मा ने जैसे ही मुट्ठी आगे की, मुर्गे ने अम्मा के हाथ पे चोंच मार दी। अम्मा ने तकलीफ से हाथ को झटका तो दाने पूरे सहन में बिखर गए। अम्मा हाथ सहलाती अंदर चली गईं और मुर्गा जो एक जगह खड़ा होकर आराम से पेट भरा करता था, अब वो पूरे सहन में भागता फिर रहा था। कभी दाएं जाता तो कभी बाएं। सारा दिन मुर्गा भाग भाग के दाने चुगता रहा। वो थक भी गया और उसका पेट भी न भरा। बाबा जी ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद पूछा, बताओ अशफाक, मुर्गे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने फट से जवाब दिया, ना मुर्गा अम्मा के हाथ पे चोंच मारता, ना जलील होता। बाबा जी बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। याद रखना, अगर अल्लाह के बंदों को हसद, गुमान, तकब्बुर, ग़ीबत और एहसास बर्तरी के ठूंगे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिज़्क मुश्किल कर देगा और फिर तुम उस मुर्ग की तरह मारे मारे फिरोगे। तूने अल्लाह के बंदों को ठूंगे मारना छोड़ दी और अब ताला ने तेरा रिज़्क आसान कर दिया। बाबा जी अजीब से तरंग में बोले, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, आसूदगी और दुखों से निजात का आसान रास्ता सुन लो। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, उनकी तारीफ करने वाला, उनसे मुस्कुरा के बात करने वाला और दूसरों को माफ़ करने वाला कभी मुफलिस नहीं होता। आजमा कर देख लो। और अगर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी अपने अंदर शामिल कर लो तो जान लो तुम अमर हो जाओगे। ये कहकर बाबा जी चले गए और मैं सर झुकाए ज़ारो कतार रो रहा था और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहा था। तो नाज़रीन, क्यों ना आज से हम अल्लाह की महलूक से मोहब्बत करें। क्यों ना गुस्से में बफरे किसी आदमी की कड़वी कसैली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करें। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने के बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाएं। अपने दफ्तर या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमी को सलाम में पहल करें और कुछ देर रुककर उनसे उनके बच्चों का हाल अहवाल पूछें। अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज के पास बैठकर उसका हाल पूछें और उसे तसल्ली दें। अगर हम किसी घर के दामाद या बहनोई हों तो खुद को ससुराल में हास और अफजल ना समझें। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तगोदो करें। क्यों ना सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे को साथ लेकर जाएं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात सुने। क्यों ना बाप की डांट ऐसे सुने जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हैं। क्यों ना माँ की पहली आवाज़ पर उनके पास पहुँचे ताकि उनको दूसरी आवाज़ देनी ना पड़े। बीवी की गलती पर सबके सामने उसकी डांट डपट ना करें। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरखान पर हरफ शिकायत ना करें। बहन की ज़रूरत उसके तकाजे शिकायत से पहले पूरे करें। नाज़रीन, याद रखें, ज़िंदगी हमारी मोहताज नहीं बल्कि हम ज़िंदगी के मोहताज हैं। अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाएं। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।
और वीडियो को अपने दोस्तों बाप के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।